नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सत्यजीत राय, इनके जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सत्यजीत राय, जिन्हें हम सत्यजीत राय के नाम से जानते हैं, भारत के महान फिल्म हस्तियों में से एक है सत्यजीत राय। इनका पूरा नाम सत्यजीत सुकुमार राय है। 20वीं शताब्दी के विश्व की महान फिल्म हस्तियों में से एक थे, जिन्होंने यथार्थवाद धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसे अन्य विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत राय फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की है। सत्यजीत राय फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद ही करते थे। इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल है। फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे। सत्यजीत राय कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे। सत्यजीत राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्म, वृत्त चित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्म उत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न 1992 के अतिरिक्त पद्मश्री 1958, पद्म भूषण 1965, पद्म विभूषण 1976 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 से सम्मानित है। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया है। कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए। विश्व सिनेमा के पितामह माने जाने वाले महान निर्देशक अकीरा कुरोसावा ने राय के लिए कहा था, सत्यजीत राय के बिना सिनेमा जगत वैसे ही है जैसे सूरज चंद्र के बिना आसमान। अपने माता पिता की इकलौती संतान सत्यजीत राय के पिता सुकुमार राय की मृत्यु सन 1923 में हुई, जब सत्यजीत राय मुश्किल से 2 वर्ष के थे। उनका पालन पोषण उनकी माँ सुप्रभा राय ने अपने भाई के घर में ममेरे भाई बहन, मामा मामियों वाले एक भरे पूरे और फैले हुए कुंबे के बीच में किया। उनकी माँ, जो लंबे सधे व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, जो रविंद्र संगीत की मजी हुई गायिका थी और उनकी आवाज काफी दमदार थी। सत्यजीत राय के दादाजी उपेंद्र किशोर राय एक लेखक एवं चित्रकार थे और उनके पिताजी बंगला में बच्चों के लिए रोचक कविताएं लिखते थे और वो एक चित्रकार भी थे। ये परिवार अपरिहार्य रूप से टैगोर घराने के नजदीक था। प्रेसिडेंट कॉलेज कलकत्ता में स्नातक होने के बाद राय पेंटिंग के अध्ययन के लिए, जिसमें वे प्रारंभिक अवस्था में ही अपनी योग्यता प्रदर्शित कर चुके थे, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। उस समय पर शांति निकेतन साहित्य और कला की नई भारतीय चेतना के केंद्र के रूप में न केवल देश के बल्कि विश्व भर में चर्चित था। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति आकर्षण समूचे भारत से छात्र और अध्यापकों को यहाँ खींच लाता था। अन्य देश से भी छात्र यहाँ आते थे और इस तरह एक ऐसी नई भारतीय संस्कृति के विकास की परिस्थितियां निर्मित हो रही थी और जो अपनी स्वयं की परंपराओं पर आधारित थी। शांति निकेतन में सत्यजीत राय ने नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखोपाध्याय जैसे सिद्धहस्त कलाकारों से शिक्षा प्राप्त की, जिन पर बाद में उन्होंने इनर आई फिल्म भी बनाई। सन 1942 में मध्य भारत के कला स्मारकों के भ्रमण के बाद राय ने शांति निकेतन छोड़ दिया। शीघ्र ही उन्हें एक ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी DJ केमर एंड कंपनी में वाणिज्य कलाकार के रूप में रोजगार मिल गया, जहां काम करते हुए उन्होंने पुस्तकों के आवरण पृष्ठों की साज सज्जा और रेखांकन कार्य पर्याप्त मात्रा में किया।
ये काम उन्होंने भारतीय पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने वाले अग्रणी प्रकाशक संस्थान साइनेट प्रेस के लिए किया। जिन पुस्तकों का उन्होंने रेखांकन किया उनमें से एक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पाथेर पांचाली का संक्षिप्त संस्करण भी था। इस समय तक फिल्मों में उनकी रुचि पर्याप्त रूप से उजागर हो चुकी थी। सन 1947 में उन्होंने अन्य लोगों के साथ कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की और भारतीय सिनेमा की समस्याओं तथा सिनेमा किस तरह का चाहिए विषय पर लेख लिखे। कलकत्ता फिल्म सोसाइटी ने बड़ी संख्या में सिने प्रेमियों को जुटाया, जिनमें से कुछ प्रमुख फिल्म निर्माता बने। राय की पहल ने न केवल उन्हें फिल्म प्रशिक्षण प्रदान किया बल्कि अन्य को भी फिल्म शिक्षा प्रदान की, क्योंकि कलकत्ता फिल्म सोसाइटी ने विश्व सिनेमा की बहुत सी ऐसी प्रमुख कृतियों का प्रदर्शन किया जो इससे पूर्व भारत में कहीं नहीं दिखाई गई थी। सन 1950 में उनके नियोक्ताओं ने उन्हें अग्रिम प्रशिक्षण के लिए लंदन भेजा। ये उनकी लिंड से एंडरसन और गाविन लंबर्ट से मित्रता हुई और उन्होंने अपने 4.5 माह के प्रवास के दौरान लगभग 100 फिल्में देखी, जिनमें बाइसिकल थीव्स तथा अन्य इतालवी नव यथार्थवादी फिल्में शामिल थी, जिन्होंने सत्यजीत राय के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। जलयान द्वारा भारत वापस लौटते समय ही उन्होंने पाथेर पांचाली की पटकथा लिखना शुरू किया। सन 1952 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इतालवी नव यथार्थवादी फिल्मों से साक्षात्कार किया। साथ ही जापान सहित अन्य देश की फिल्में भी उन्होंने देखी। सत्यजीत राय का सिनेमा का प्रारंभिक प्रशिक्षण हॉलीवुड फिल्मों के अध्ययन के रूप में हुआ। वास्तव में आजादी से पूर्व वे ये ही फिल्में देख सकते थे। जैसे कि उन्होंने बार बार कहा, उन्होंने फिल्म निर्माण मुख्यतः अमेरिकी फिल्मों को बार बार देखकर सीखा। तार्किक और यथार्थवादी वर्णन की हॉलीवुड शैली ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। पाथेर पांचाली की सफलता के बाद ही हुआ कि सत्यजीत राय ने, जिन्हें फिल्म निर्माण के दौरान कुछ महीने की छुट्टी संवेदन प्रदान की गई थी, अंततः डीजे कैमर एंड कंपनी की अपनी नौकरी छोड़ दी। विज्ञापन में उनकी रुचि पूरी तरह कभी भी समाप्त नहीं हुई। अपने प्रारंभिक फिल्मों के लिए प्रचार सामग्री खुद ही तैयार करने के अलावा वे कई वर्ष तक क्लेरियन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के एक निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। पाथेर पांचाली के बाद राय अक्सर कहा करते थे कि उन्होंने फिल्म निर्माण फिल्म देखकर सीखा। जो बातें फिल्म नहीं सिखा पाई वे उन्हें काम के दौरान सीखे। यद्यपि पाथेर पांचाली को सन 1956 में कैन्स में एक पुरस्कार दिया गया था, पर वास्तव में सन 1957 में वेनिस महोत्सव में अपराजितों को मिला ग्रांड प्राइज पुरस्कार ही था, जो पाथेर पांचाली को अंतर्राष्ट्रीय आलोक में लाया। न्यूयॉर्क में पाथेर पांचाली सितंबर सन 1958 से पहले प्रदर्शित नहीं हो पाई थी। अपनी कार्य यात्रा के अधोबिंदु तक पहुंचने से पूर्व सत्यजीत राय ने नायक 1966 का निर्माण किया। इसकी कहानी स्वयं उन्होंने लिखी थी और इसके नायक के रूप में बंगाल के प्रतिभाशाली सिने अभिनेता उत्तम कुमार को लिया था। कंचनजंगा की तरह वे एक बार फिर श्रेष्ठ समिति पूर्ण कसे हुए और वर्गाकार ढांचे का निर्माण करते हैं। फिल्म का समूचा अभिनय नायक का एक अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार लेने जाने की दिल्ली की एक रात की रेल यात्रा के दौरान घटित होता है। उत्तम कुमार, जो समुचित बौद्धिकता, विनम्रता और लोकप्रियता वाले अभिनेता है, एक तरह से स्वयं अपने आप को ही अभिनीत कर रहे हैं। शर्मिला टैगोर, जो बाद में अखिल भारतीय हिंदी फिल्मों की एक बड़ी स्टार बनी, यहाँ एक पत्रकार की भूमिका में है, जो उसी रेलगाड़ी में यात्रा कर रही है और फिल्म अभिनेता का साक्षात्कार लेती है। सत्यजीत राय ने हमें एक से बढ़कर एक फिल्में दी। अपराजितो, जो 1956 में आई, अपूर्व संसार 1959, जलसाघर 1958, फिल्म देवी, फिल्म पोस्टमास्टर। इसके बाद 1962 में कंचनजंगा फिल्म आई, जो सत्यजीत राय की पहली रंगीन फिल्म थी, जो उनकी अपनी कहानी पर आधारित थी और इस दृष्टि से भी पहले की इससे तत्कालीन समाज को साधा गया था।
पारस पत्थर में कलकत्ता के जीवन की झलकियां हैं, लेकिन यथार्थ और फैंटेसी का मिश्रण इसे किनारे कर देता है और उसे तत्कालीन सामाजिक रीति रिवाज पर टिप्पणियों के रूप में मुश्किल से ही बताया गया है। लेकिन पारस पत्थर के कुछ दृश्य की तरह कंचनजंगा में भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की भले ही ये सौम्य क्यों ना हो टकराहट को उजागर किया गया है। 1962 में आई अभियान, 1963 में महानगर, 1964 में चारुलता, 1965 में लघु फीचर फिल्म का पुरुष। उनकी फिल्म नायक और कंचनजंगा में गहरी समानता दिखाई देती है। 1967 में आई फिल्म चिड़िया खाना ऐसी फिल्म है जिसे राय की फिल्म मानना कठिन हो सकता है। इसको राय के एक सहायक द्वारा निर्देशित किया जाना था, लेकिन निर्माता के दबाव के कारण सत्यजीत राय को स्वयं इसे अपने हाथों में लेना पड़ा। एक दृश्य को छोड़कर, जैसे कि पहले कहा गया है, समूची फिल्म एक सामान्य औसत बंगाली फिल्म के स्तर पर चलती है। सत्यजीत राय वर्षों तक हिंदी में फिल्म बनाने के प्रस्ताव की अनसुनी करते रहे। हिंदी भाषा की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और इसीलिए वे जानते थे कि भाषा की ये गैर जानकारी फिल्म निर्माण की उनकी निजी शैली को रास नहीं आएगी। अभी तक उनकी फिल्मों में एक भी संवाद नहीं था जिसे उन्होंने खुद ना लिखा हो, लेकिन शतरंज की खिलाड़ी में वे ऐसे नहीं कर सके। अंशतः रंगीन माध्यम में काम करने की जरूरत से तो शायद अंशतः उस विशिष्ट कालावधि और परिदृश्य की व्यापकता के आकर्षण से अनुप्राणित होकर राय ने न केवल हिंदी वरण वाजिद अली शाह के जमाने की विशिष्ट उर्दू में फिल्म बनाना स्वीकार किया। प्रेमचंद की ये कहानी आजादी से बहुत पहले लिखी गई थी। शतरंज की खिलाड़ी सत्यजीत राय की अमूल्य कृति है। दोस्तों, सत्यजीत राय को ऑस्कर मिलना भी एक दिलचस्प घटना है। विश्व के 10 फिल्मकारों में शामिल फिल्मकार सत्यजीत राय ने अपनी किसी भी फिल्म को ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने नहीं भेजा। उनकी फिल्म पाथेर पांचाली 1955 और अपुत्रई को दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में सैकड़ों अवार्ड मिले। इसके बावजूद राय मोशाय ने ऑस्कर के फेरे नहीं लगाए। सन ऑस्कर अवार्ड 1992 में चलकर कोलकाता आया और विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया। सत्यजीत राय बीमार थे। उनके घर ऑस्कर अवार्ड के पदाधिकारियों ने उनका सम्मान किया। इस आयोजन की फिल्म बनाई गई और उसे ऑस्कर सेरेमनी में प्रदर्शित कर पूरी दुनिया को दिखाया गया। घरे बाहर, जो कि 1984 के निर्माण के साथ सत्यजीत राय की जो बीमारी शुरू हुई, उससे वे पूर्ण रूप से कभी निजात नहीं पा सके और उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा। डॉक्टरों ने उन्हें स्टूडियो के अंदर ही काम करने के निर्देश दिए हुए थे। सत्यजीत राय कहा करते थे, अब मेरे डॉक्टर मुझे फिल्म निर्माण की विधि बता रहा है और मुझे आदेश दे रहा है कि स्टूडियो के अंदर ही कार्य करूं। किंतु साथ में उनका यह भी कहना था कि कैमरे के पीछे आकर काम करना उन्हें प्रफुल्लित कर देता है और दवाइयों से जितनी राहत नहीं मिली, उससे कहीं अधिक राहत उन्हें कैमरे से मिली। वो हमारे बीच भले ही मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी दर्जनों फीचर फिल्मों, कई वृत्त चित्र और लघु फिल्में मौजूद है जिससे उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। बीमारी के चलते 23 अप्रैल 1992 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। साथ ही मैं आपको उनकी जन्म तिथि के बारे में बता देता हूं। उनका पूरा नाम सत्यजीत सुकुमार राय। जन्म हुआ था 2 मई 1921 कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुकुमार राय और माताजी का नाम सुप्रभा राय। इनकी पत्नी का नाम विजया दास था। सत्यजीत राय ने भारतीय फिल्मों को विश्व में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।